नमस्कार। पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे पास है और हथेली की जो आकृति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, आप भी देखिएगा, एकदम वर्गाकार हथेली दिखाई दे रही है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और अगर करियर के क्षेत्र में काम करते होंगे तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला आपका करियर रहने वाला है। ये आपकी हथेली दिखा रही है। दूसरी बात, हथेली में जो हमारी नज़र पड़ रही है, दो चीज़ों पे सबसे पहले पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप भी देखिएगा, एक तो हथेली की रंगत बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी रंगत है, अच्छी आभा वाली हथेली आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, संघर्ष आ जाए, तो भी ये जीवन का लुत्फ़ उठाना जानते हैं और जीवन का आनंद लेना जानते हैं। ये चीज़ हथेली में दिखाई दे रही है। सकारात्मक विचारधारा का व्यक्तित्व यहाँ पे है। और हमारे जीवन में हमारी जो ब्रेन की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा है, वो सबसे अहम रेखा होती है, सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। देखो, आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर लंबी आयु हो लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी उम्र किसी काम की नहीं होती है। अगर व्यक्ति के घर में कितना भी सुख हो, संपदा हो, भाग्य की लकीर व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी हो, सब कुछ पड़ा हो, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये चीज़ें बिना काम की होती हैं। इसीलिए हथेली में मस्तिष्क की रेखा देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। ज़्यादा टाइम ले लिया है। देखिएगा, आपके मस्तिष्क की रेखा इस तरह से निकल रही है, बहुत सुंदर है। पूरी तरह से अगर हम देखते हैं इसको तो इस तरह से है, कहीं पे न कट है इसका, न कहीं पे ये छूट रही है, ये सीधा सीधा ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। आप अपनी विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचती रहती हैं। और अगर करियर के क्षेत्र में ऐसे लोग कार्य करते हैं तो मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ होता है, अधिकारी होता है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग ज़्यादा आपको ऐसे पाए जाएंगे, जिनकी हथेली भी इस प्रकार से हो, रंगत भी इस प्रकार से हो और मस्तिष्क की रेखा भी इस प्रकार से हो, तो निश्चित ही ये राजयोग को जन्म देती है। और व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में काम करता है, अपनी जो है विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाला होता है और मस्तिष्क कार्य ज़्यादा करता है, या बोलने से ऐसे लोगों का कार्य ज़्यादा होता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, जिस व्यक्ति की मैंने अपने खोज में जो पाया है, ये रिंग फिंगर, जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये आपकी बृहस्पति की उंगली से लंबी हो और साथ में जो है ये वाली उंगली, जिसको हम बुध की उंगली कहते हैं, ये भी इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी लगभग जो है यहाँ पे पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा होता है, ये राजयोग को जन्म देते हैं। ज़्यादातर मामले में जो मुझे फीडबैक आया है और जिन हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है, निश्चित ही ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं। किसी कारणवश अगर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसे लोग एक उत्कृष्ट व्यापार की ओर जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। तीसरी चीज़, आपकी हथेली में जो दिखाई दे रहा है, अब इसका आप फ़ायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो आपके ऊपर है कि राजयोगों का आप फ़ायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या दिखाई दे रही है, देखिएगा, हमारी हथेली में ना, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं एकदम वो नहीं कह रहा हूँ, भविष्य नहीं बता रहा हूँ, केवल हथेली पढ़ रहा हूँ कि हथेली में क्या चीज़ है और क्या अच्छी है, क्या नहीं है, कब तक रहने वाली है, क्या करना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ।
कोई भविष्य नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे इंडेक्स फिंगर है आपकी, और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको गुरु का पर्वत कहते हैं। हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं और ये प्रथम आचार्य है, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। दूसरा जो हमारा ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं और ये जो है दैत्यों के गुरु हैं। और आपकी हथेली में ये दोनों बलाबल की स्थिति में है। और किसी भी जातक या जातिका की हथेली में जब गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बली हो तो कहना ही क्या उस व्यक्ति के बारे में। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त होती है। ऐसा व्यक्ति जो है औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। और जब गुरु और शुक्र बलाबल की स्थिति में हथेली में हो और हथेली की आभा इस तरह से रंगत बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो इस हथेली की तरह, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम के मामले में भी अच्छा होता है। सबको प्रेम भाव से देखने वाला होता है, वात्सल्य भाव से देखने वाला होता है। तो जो पर्सनैलिटी है ये भी आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दोनों गुरु जो है अच्छे भाव में है। यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा परेशानी कहाँ पे है, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं वर्तमान समय में जो दिखाई दे रहा है। आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, एक तो ये झुक रही है आपकी सूर्य की फिंगर की तरफ, और जब ये मिडिल फिंगर ये शनि की फिंगर होती है, ये जब सूर्य की तरफ झुकती है तो थोड़ा सा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। ये आपके अंदर दिखाई दे रही है ये चीज़। दूसरी क्या है कि शनि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं। इस पर्वत को इतना उठा होना अच्छा नहीं माना जाता है। जब शनि इस तरह से उठ जाते हैं ना, तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में देना ये शुरू कर लेते हैं। बेवजह की चिंताएं जिनका कोई संबंध न हो, साथ में इस तरह से बैठ जाए तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, कई बार धोखा भी खाता है। और इसके 3 चरण चलते हैं। ये जो है दूसरा चरण आपका चल रहा है, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, 7.5 वर्षों तक का इसका जो है चरण चलते हैं। और ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है। जिनकी कोई वजह न हो वो चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। और दूसरा, हमेशा चिंतातुर व्यक्ति तो रहता ही रहता है, ख्यालात भी व्यक्ति के अलग अलग तरह से आने बैठ जाते हैं। कई बार जो है बहुत विचित्र किस्म के सपने भी शनि देता है। और जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये खुशियों में कमी करने का कार्य करते हैं। यही शनि दे रहा है। और जब ये दोनों फिंगरों के बीच यहाँ पे इस तरह से रिक्त स्थान हो, बहुत ज़्यादा छोटा हुआ हो, तो शनि की जो 7.5 है ये ज़्यादा जो है परेशान करती है व्यक्ति को। तो अभी 2.5 वर्षों के 2 चरण बाकी दिखाई दे रहे हैं हथेली में, कि अभी जो है 2.5 वर्षों के 2 चरण चलेंगे, उनमें आपको ज़्यादा परेशानी आएगी। इसका मैं उपाय दूंगा आपको। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि जो सूर्य है आपका वो बहुत ज़्यादा बैठ गया है। तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी परिश्रम कर ले, तो व्यक्ति को उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। जो योग्यता और जो क्वालिटी आपके अंदर है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर नहीं आ रही हैं, ये आपका सूर्य बता रहा है। कई बार ऐसे में काम बनते बनते रह जाते हैं, काम नहीं बन पाता है, ये भी सूर्य का नतीजा है। और सूर्य स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारी जो आँखों का मामला होता है, हमारा जो पेट का मामला होता है, हमारा हड्डियों का मालिक भी सूर्य है। और विटामिन डी भी हमें सूर्य से ही मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य कमज़ोर होता है तो शारीरिक अगर विकार उत्पन्न होने बैठ जाए तो इन चीज़ों में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। इस चीज़ का जो है सबसे बड़ा नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। दूसरा क्या है, चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो व्यापार कर रहा हो, उसमें वो विस्तार नहीं मिल पाता है।
जिस विस्तार को लेके व्यक्ति काम कर रहा होता है, जो वास्तव में विस्तार और फैलाव मिलना चाहिए, तो उसके लिए जो है सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा, अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बदल देते हैं, थोड़ा सा हम योगिक क्रियाओं द्वारा, ध्यान द्वारा और थोड़े ज्योतिषीय उपाय द्वारा, प्राकृतिक उपायों द्वारा, जो हमारे रूटीन के हिसाब से सहजता से हो सके, अगर उसको हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है उन वैज्ञानिक क्रियाओं, उन यौगिक क्रियाओं द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और एकदम चमत्कार कुछ नहीं है कि तुरंत करेंगे हम तुरंत होगा, नहीं। जो ग्रह खराब होता है उस ग्रह के अनुसार यौगिक क्रियाएं और वैज्ञानिक क्रियाएं करनी चाहिए। केवल मंत्र जाप करते रहने से कुछ नहीं होता है। अगर मंत्र जाप भी करता है कोई तो श्रद्धा तो चाहिए ही, लेकिन उसमें यौगिक क्रियाएं भी जरूरी चाहिए, तब जाके वो फलीभूत होता है। इसको मैं ऑडियो मैसेज के द्वारा आपको भेज दूंगा, उसी हिसाब से आपको करना है। निश्चित ही जीवन की जो चिंताएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, ये निश्चित है। और जो सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, गंभीर रूप से शनि का प्रभाव पड़ रहा है, वो कम हो जाएगा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात करें, बुध अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हिस्सा बुध का ठीक है, लेकिन ये हिस्सा जो है यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और जब बुध थोड़ा कमज़ोर होने बैठ जाता है, अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में मध्यम स्थिति आनी शुरू हो जाती है। बुध पहले 2.5 महीने के लिए अलग अलग स्थानों पे बैठते हैं, कभी पुष्ट में बैठते हैं, कभी निम्न में बैठते हैं। अगर इनका जो है वैज्ञानिक उपाय न किया जाए, जीवनचर्या को न बदला जाए, क्योंकि ग्रह जब खराब होने बैठ जाते हैं ना, तो वो यही संकेत करते हैं कि आपकी जो जीवनचर्या है, आपका जो रूटीन है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा पूजा पाठ करें, तंत्र मंत्र करें, ये चीज़ नहीं। आपको ये संकेत करती हैं कि थोड़ा सा अपना रूटीन बदल दीजिएगा, अपनी जीवनचर्या बदल दीजिएगा और अपना जो खान पान है उसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर ये इसमें आप कोई बदलाव नहीं करते हैं तो ये 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। किस पे प्रभाव देता है? एक तो त्वचा पे प्रभाव देता है, एक तो वाणी की शक्ति के प्रभाव देता है, एक तो आपकी बिजनेस में प्रभाव देता है, दूसरा आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव देता है, तीसरा नाक कान गला जो ये संचार तंत्र है इस पे प्रभाव करता है। तो इसलिए अगर आपको एक सुंदर और एक अच्छा व्यक्तित्व चाहिए, अगर जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी चाहिए, दूसरा आपकी वाणी बहुत सरल हो, बहुत सुंदर हो और एक आकर्षित करने वाली हो, वो वाणी चाहिए, तो बुध को कभी जो है डिम मत होने दीजिएगा, लो सेट मत होने दीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिरता दिखा रहा है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता के गुण भी हैं, और जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व भी है, और योजना बनाकर जो चलना आपका गुण है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इन चीज़ों में कमी कहाँ पे ला रहा है? ये चीज़ ला रहा है। इसके लिए क्या करना है? देखिएगा, आपको अपने खाने पीने की चीज़ों में विशेष ध्यान रखना है। एक तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है जिससे बुध मजबूत हो। दूसरा, सुबह रोज़ ब्रश करने के बाद सभी चीज़ों से निवृत्त होकर और 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे जो अंग प्रत्यंग की जो सफाई है ना, वो तुलसी कर लेती है। जो विकार अंदर रहते हैं उन विकारों को ये बाहर डालने का कार्य करता है। तुलसी के बहुत गुण हैं, इसलिए संडे को छोड़कर सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी का सेवन करिएगा। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में ज़रूर रख लीजिएगा 3 महीने तक, 6 महीने तक, सिंबल के तौर पे। उससे हाथ मुंह पोंछना नहीं है, वो यूज नहीं करना है, सिंबल के तौर पे रखना है। दूसरी बात, सुबह जब आप स्नान करते हैं, अगर आपको एलर्जी ना हो इस चीज़ से, तो स्नान करने के बाद
एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको रोज 3 महीने तक अपने बदन पे डालिएगा और सुबह और शाम हो सके तो एक स्थान में बैठ करके योगासन की मुद्रा में और बड़ी लयदार तरीके से आप यूट्यूब सुन सकते हैं। कई यूट्यूबरों ने जो है गायत्री मंत्र डाला है, तो बोल बोल कर 108 बार, या नहीं हो सकता तो 51 बार, नहीं हो सकता तो 31, 21 या 11 बार शाम और सुबह गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप देखोगे इसके बड़े फायदा आपको मिलेंगे। केवल बुध ही नहीं और ग्रह भी निश्चित रूप से अपनी यथा स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे। और जो शनि है उसका तो मैं विशेष उपाय दे रहा हूँ, जो सूर्य है उसका भी एक रूटीन वैज्ञानिक उपाय दे रहा हूँ, लेकिन बुध का वैज्ञानिक उपाय यही है। ये आपको करना है, पूरे व्यक्तित्व को ये बदल के रख लेगा, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को ये बदल के रख लेगा। तो जो बौद्धिक स्तर है उसको बुध जो है बहुत अच्छा करता है। बुध हमारा बुद्धि का कारक भी है, तो इसलिए जो है बुध को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे चीज़ें देखें तो आपकी जो बृहस्पति की उंगली है ये झुक रही है, ये मिडिल फिंगर की तरफ, ये बता रही है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी खासी हैं। ये झुक रही है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की आपको प्राप्ति होती है। ये इस तरफ झुक रही है और ये रिंग फिंगर है, और ये शनि की तरफ अगर झुके तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा ये प्रबल करती है, इस चीज़ की ओर भी ये बताती है। लेकिन इनकी दोनों के बीच में अगर गैप हो और शनि का पर्वत उठा हुआ हो तो शनि की 7.5 ज़्यादा तकलीफ व्यक्ति के जीवन में देती है, और इससे पूरा घर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा परेशान रहता है। रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है, काम के क्षेत्र में, रिश्तों के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है शनि अड़चन डालने का कार्य करता है। और विशेषतर ये नौकरी का मालिक होता है, तो नौकरी में हरदम कोई न कोई अड़चनें, तनाव की स्थिति ये बनाए रखता है। दूसरी बात, यहाँ पे बृहस्पति से बड़ी दिखाई दे रही है और शनि से छोटी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता है, और अगर आपने सरकारी नौकरी की कोशिश की होगी तो निश्चित ही उसमें सफलता की आपने प्राप्ति की होगी। ये यहाँ पे उंगली सूर्य की तरफ मुड़ रही है। धन कमाने की ललक आपके अंदर बनी हुई है, ये उसको पैदा कर रही है, पहले पौरवे तक पहुँच रही है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, किसी की ये उंगली अगर पहले पौरवे तक पहुँच रही हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, कुल मिलाकर बात करें उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ये इसकी पहचान है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा उंगलियों का झुकाव की, तो यहाँ पे ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ झुक रही है। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ है, और जब सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ होता है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल होती है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जीवन काल में यश की प्राप्ति करने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। अगर जब हम समाज से यश प्राप्त करने की चाह रखते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं न, तो निश्चित रूप से हम कार्य भी वैसे ही करते हैं, और जब हम अच्छा कार्य करते हैं न, तो निश्चित ही समाज में या तो उच्च पदस्थ होते हैं या कहीं ना कहीं जो है उच्च वर्ग का व्यक्तित्व हमारा रहता है, सफलता की जीवन में प्राप्ति होती है। अंगूठा अगर देखें थोड़ा पीछे की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और शुक्र का पर्वत जो है उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहने वाला है, लग्जरियस लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहने वाला है, और चमक जरूर जीवन में मिलेगी, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्रथम पौरवा इच्छा शक्तियों को बता रहा है, दूसरा पौरवा जो है आपकी तर्क शक्ति की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ पूरी नहीं बन रही है तो इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा।
यहाँ पे अगर हम हृदय की रेखा को देखें, इस तरह से जा रही है, ये गुरु और शनि के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जीवन काल में आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर पहुंचने की बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव आ जाने के कारण आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, कैसा जुगाड़ लगाना पड़े, प्रभु की भक्ति करनी पड़ी, लेकिन जो आपसे बन पड़ेगा आप उसको करेंगे। ऐसी जो है आपकी हृदय की लकीर इनके बीच में जाती हुई कहती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, यहाँ पे देखोगे एक रेखा आचार्य बृहस्पति से भी युक्ति बना रही है, और जब इसका संबंध गुरु से हो जाता है ना, तो ये श्रेष्ठ अवस्था में आ जाती है। आपका जो व्यक्तित्व है ये बदल रहा है। यहाँ पे केवल अपने परिवार या अपने स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि आपका जो व्यक्तित्व अब बन गया है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व बन गया है। और गुरु का प्रभाव आ रहा है तो विद्वान भी हैं, बुद्धिमता से काम लेने वाली है, तेजस्वी भी हैं, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व आपका है, जो आपका थोड़ा भी साथ निभाता है, मन से निभाता है, आप भी अंत तक उसका साथ निभाते हैं। लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आता है। दिक्कत तो नहीं है लेकिन आता है। हाँ, निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है। अगर नौकरी कर रही होंगी तो जब शनि का तीसरा चरण पूरा हो जाएगा और सूर्य अपने स्थान में लौट आएंगे तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर नौकरी नहीं भी कर रही होंगी, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे आप व्यापार कर रही होंगी, नौकरी कर रही होंगी, कोई और भी काम कर रही होंगी, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगी, ये आपकी हथेली की ये बता रही है। एक चीज़ और है, अब यहाँ पे एक साइन बन रहा है, इसको कहते हैं विष्णु का तिलक। हृदय रेखा पर जब किसी का भी ये चीज़ बनती है ना, तो इसको विष्णु का तिलक कहते हैं। अगर हम हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार देखें तो ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि उसके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक अगर जीवन काल में अपने अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता मिल जाती है। बड़ी देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होती है। और ऐसे लोगों को जो हराना है ना, इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा आप देखोगे ऐसे जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं, हर जगह सम्मान पाते हैं। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, ये लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, इनको अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। एक सावधानी ऐसे लोगों को जरूर रखनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का तिलक है, अगर वो कुछ ऐसा कार्य करता है केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए या धन कमाने के लिए, कहीं और से जो है ऐसे तरीके से धनार्जन करता है जो समाज में निंदनीय हो, समाज जिसको जो है अच्छा नहीं मानता हो, जिससे किसी का जो है बुरा हो रहा हो, या गलत तरीके से कुछ भी काम हो, धनार्जन हो, अपनी जो है उसकी पूर्ति हो, तो ये लोग रसातल की ओर भी जाते हैं। फिर इनको ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई नहीं उभार सकता है। तो इस चिन्ह वालों को ये ध्यान जरूरी रहना चाहिए। दूसरी बात हम देखें, मस्तिष्क रेखा तो हमने देख ली। आपकी जो है जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, सीधा पीछे की तरफ जा रही है। बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा, चाहे शारीरिक हो चाहे जो है किसी और प्रकार का हो। बहुत बड़ा संकट जिसको कहते हैं, जिससे प्राण संकट में पड़े, जिससे प्रतिष्ठा संकट में पड़े, ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये ग्रहों की स्थिति बनी रहती है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना। अब यहाँ पे देखो एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं
आपको अपने जीवन काल में एक भव्य यात्रा का मौका निश्चित तौर पे मिलेगा। ये कह रही है आपकी जीवन की रेखा। एक चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है, आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये बिल्कुल मृत अवस्था में है। और जब करियर और धन की रेखा मृत अवस्था में होती है तो व्यक्ति को भाग्य का साथ बहुत कम मिलता है। केवल करियर और धन के मामले में नहीं, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, अगर भाग्य की रेखा इस प्रकार से आधी अधूरी हो और सीधा जो है मस्तिष्क रेखा के पे मिलके आगे न बढ़ रही हो, तो व्यक्ति अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा कुछ ऐसा डिसीजन ले लेता है जिससे जो है वो अपने विकास को खुद अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भाग्य का साथ चाहिए, आपको जीवन में धन की अच्छी स्थिति चाहिए, आपको करियर के मामले में ऊंचाइयों पे जाना है और भाग्य का साथ जीवन में पाना है, तो करियर और धन की रेखा को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जीवन निरर्थक है, ये मान लीजिएगा। बस इसकी ज़्यादा कोई व्याख्या नहीं है। इसके बिना जीवन निरर्थक है, कोई महत्व नहीं रह जाता है जीवन का। इसलिए अगर ये रेखा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो व्यक्ति को ज़रूरत नहीं होती इस रेखा की। अगर ये रेखा है लेकिन इस अवस्था में है तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। इसके लिए कोई वैज्ञानिक या यौगिक या जो है प्राकृतिक उपाय नहीं होता है। इसके लिए केवल रात्रि का उपाय होता है और वो जो है करियर और धन की रेखा का उपाय होता है 12 बजे से पहले का, और वो ज्योतिषीय उपाय होता है। इसको अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अनुशासनात्मक तरीके से विधिपूर्वक किया जाए तभी वो सफल होता है, तभी अपना फल देता है। तो ये उपाय अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं, शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है और ये कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये पुष्ट भी है, सुंदर भी है, उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप भी तेजस्वी होंगी, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होगी, व्यक्तित्व सुंदर होगा और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर जरूर होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की ओर आती हुई रेखाएं भी हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस काम को हाथ में ले लेते हैं, जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है तब तक जो है उसको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे हैं और ये थोड़ा सा इस पर्वत से कुछ ज़्यादा उठा हुआ है, तो वर्तमान में ये थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और आपके नज़रिए से देखा जाए तो आंशिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी थोड़ी सी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, ये अच्छे बहुत सुंदर रूप में बैठे हैं। जहाँ एनर्जेटिक स्वभाव है आपका, वहाँ ये पराक्रम को देती हुई भी दिखाई दे रही हैं। आपका अगर यहाँ पे बृहस्पति देखें तो हल्के रूप से शनि की तरफ ढला हुआ है, तो पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। आप स्वयं उन्नति तो अपने जीवन में करेंगी ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, एक सहयोगी बन के रहेंगी। स्वाभिमानी हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी है और ज़्यादातर मामलों में अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं। परोपकार की भावना आपके अंदर है, धार्मिक भावनाएं भी हैं। और देखिए, जिस भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो ऐसे जातक नॉलेजेबल होते हैं,
आत्मज्ञानी होते हैं। आपको अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, ये निश्चित है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, ये भी निश्चित है। अगर बृहस्पति बहुत अच्छे रूप में किसी की हथेली में होते हैं तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। ये भी आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर चंद्रमा देखें, चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा जो है अनबैलेंस है, जिसके लिए कभी कभी आप इमोशनली परेशान हो जाते हैं। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कभी कभी पेट की दिक्कत भी व्यक्ति को आ जाती है, नींद आने में भी दिक्कत आने लगती है। लेकिन जिस तरह से ये उभर रहा है, निश्चित ही आने वाले समय में मानसिक रूप से ये आपको मजबूती प्रदान करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएगा और मन को मजबूत रखेगा। दूसरी बात, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो धीरे धीरे बहुत बढ़िया होता जाएगा और आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से जो है दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं जो है कुछ वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय योगिक क्रियाओं को लेकर सभी चीज़ आपको उपाय भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।